एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आरआरबी के लिए भी हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए आप सबको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया है ना, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट डेट यहाँ पर 21 सितंबर है एंड अगर इन केस आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो एडिट विंडो भी ओपन होगा 21 सितंबर के बाद, 1-2 दिन के गैप के बाद 1 से 2 दिन के लिए ये एडिट विंडो भी ओपन करते हैं, सो दैट इन केस अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो आप सबको पता है ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 22 एंड 23 को होगा। इसका जो मेंस एग्जाम है वो 28 को होगा। अगर हम क्लर्क की बात करें तो ये 6, 7, 13 एंड 14 को होगा एंड इसका जो मेंस एग्जाम है वो 1 फरवरी 2026 को होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चों का डाउट भी आ रहा था कि मैम क्या दोनों के लिए हमें अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है। एक साथ आप दोनों एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब एक साथ आप दोनों एग्जाम तब दे पाएंगे जब आप अलग अलग अप्लाई करेंगे। पीओ के लिए आपको अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्लर्क के लिए आपको अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारी चीजें लिखी हुई हैं, लाइक आरआरबी क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ के लिए ये मल्टीपर्पज, मतलब हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, ऑफिसर स्केल 1, असिस्टेंट मैनेजर यानी कि हम पीओ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों में लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजायरेबल में इन्होंने बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर भी डिजायरेबल में इन्होंने लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दैट सिंपली मींस कि ये डिजायरेबल है, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं लिखा है, कहीं पर भी सर्टिफिकेट नहीं लिखा है। यहाँ पर इन्होंने बस ये बोला है कि आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम कैसे प्रूफ देंगे कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज है। तो देखो, अगर आपने 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन में कभी भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई की है तो आप उसको वहां पर शो कर सकते हैं कि हाँ मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड ये पढ़ा है। 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर 12th में आपने पढ़ा है या फिर उसमें नहीं भी पढ़ा है तो 12th में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स एक होता ही है, एक सब्जेक्ट होता है, तो वो आपने डेफिनेटली किया होगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी किया है तो वो वहां पर मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, कुछ भी होगा, हो सकता है उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिल सकता है। जैसे कि क्लर्क में तो इंटरव्यू होता नहीं है, बट पीओ में इंटरव्यू होता है। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट हो गए, दोनों के मार्क्स सेम आ गए, तो उस केस में वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस उसको दे देंगे जिसके पास इसकी नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा एक रोल प्ले करता है। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सर्टिफिकेट प्रूफ करने के लिए, सर्टिफिकेट इन्होंने वैसे मेंशन भी नहीं किया है, जरूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पर इन्होंने बस बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कभी भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कुछ भी पढ़ा है तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज सच कहीं पर भी पूरे नोटिफिकेशन में सर्टिफिकेट नहीं मेंशन है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने प्रिपरेशन करिए। वैसे भी इसका जो एग्जाम है उसमें कंप्यूटर आता है ना, मेंस में कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है मेंस एग्जाम में, तो वो वैसे भी बिना पढ़े आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा, और फिर वहां से भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सिर्फ डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम आरआरबी की प्रिपरेशन कैसे करें। मुझे
क्लर्क की भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे पीओ की भी प्रिपरेशन करनी है, बट हम अलग अलग बैच नहीं परचेज कर सकते, करना भी नहीं है, इतना पैसा नहीं है ना हमारे पास कि हम फॉर्म भी फिलअप करें और फिर अलग अलग बैच परचेज करें, पीओ के लिए अलग, क्लर्क के लिए अलग, और फिर बाकी जब और भी एग्जाम है एसबीआई वगैरह उसके लिए अलग से बैच परचेज करें, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक का सुपर पास लेना है। सुपर पास में आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजे, स्टेट, मतलब कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो वो आपको सब एक्सेस मिलेगा सुपर पास में बिल्कुल फ्री में। बस एक बार आपको पेमेंट करना है, ठीक है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12 मंथ का सुपर पास लिया 1099 रुपीज में आपको ये मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद, ठीक है। 12 मंथ तक आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सेस ले सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी इसमें फ्री मिलेगा। तो आपको बस एक बार सिंगल अमाउंट पे करना है, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप लेंगे उतने ड्यूरेशन तक के लिए आपको हर एक एग्जाम का फ्री एक्सेस मिलेगा। आप पीडीएफ हो गया, स्टडी नोट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, लाइव क्लासेस हो गए, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलेगा। बस एक बार आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 12 मंथ वाला, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये फरवरी तक जा रहा है, ठीक है, और अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो 6 महीने हैं, और ये जो 6 महीने हैं ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपने इस 6 महीने को बहुत ही सिंसियरली अच्छे से डेडिकेटेड होकर आपने प्रिपरेशन किया तो मे बी 6 महीने के बाद आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल का करना होगा। अगर आप 3 मंथ का लेंगे तो 3 मंथ के बाद एक बार फिर से आपको परचेस करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें एंड एकदम टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इनरोल कैसे करवाना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इनरोल करवाने के लिए देखिए सिंपली आपको टेक्स्ट बुक का हमारा जो ऐप है या फिर वेबसाइट है वहां पर आप सुपर पास सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के लिए अप्लाई कूपन में जाके आपको मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। आप इस कोड को जब यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिए ये 329 हो गया, 1099, 1399। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही है। स्टिल अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।